दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे नेगोशिएशंस और पीस टॉक फेल हो गई है, जिसके बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागने की धमकी दे दी है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान का यूरेनियम हम निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपनी ईरान ट्रिप रातों रात कैंसिल कर दी है, यानी युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। खबरें बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, बातचीत नाकाम होने के बाद ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों में जंग फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा और संभवतः परमाणु ढांचों पर कड़े रणनीतिक हमले करेगा, यानी कि बड़ी स्ट्राइक्स करेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी आज रात तेहरान का अपना दौरा रद्द कर दिया। ईरान ने कहा है कि वो उसके बाद खाड़ी के एनर्जी प्लांट्स पर हमला शुरू कर देगा, जिनमें वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स भी शामिल होंगे, और हर दिन सैकड़ों मिसाइलें दाग कर जवाबी कार्रवाई करेगा और उन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्होंने इस हमले में मदद की है। यानी कि मिडिल ईस्ट में फिर से जो जंग के बादल हैं वो घिरने लगे हैं, और यहाँ पर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अब जंग शुरू हुई तो पूरे मिडिल ईस्ट में हर दिन, रोजाना की बात कही है कि हर रोज सैकड़ों मिसाइलें दागेंगे, हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स, जिसका मतलब ये है कि बड़े लेवल पर युद्ध छिड़ जाएगा। और इसी बीच में फ्लाइट रडार का डेटा भी सामने आता है, ये हमने खुद निकाला है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान का आसमान पूरी तरह से खाली है। ईरान का एयर स्पेस बंद है। बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में जो हलचल है वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ईरान में कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब 28 फरवरी को हमला किया गया था इजराइल और अमेरिका की तरफ से। उसके पहले भी ऐसे ही हालात बने थे और यहाँ पर भी वैसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता। एक बार ये हमारे हाथ लग गया तो हम संभवतः इसे नष्ट कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि हमें इस यूरेनियम को नष्ट करना है और ईरान के पास ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रह सकता, यानी कि वो किसी भी तरीके से ईरान के यूरेनियम को निकालने की कोशिश करेंगे, और इसी बात पर जो बात है वो नहीं बन पा रही है। ईरानियन लेटर के हवाले से भी ट्रंप का एक बयान लिखा गया है। बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का फुल कंट्रोल है, और उन्होंने दावा किया है कि संघर्ष के दौरान ईरान की नौसेना, वायुसेना और उसकी ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटीज का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से कमजोर पड़ गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास नहीं रख सकता, और चेतावनी दी है कि तेहरान को अमेरिका को वो देना ही होगा जो हम चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह से हो। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई संभव हो जाएगी। यानी कि एक तरफ ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अगर हमला हुआ तो बड़े लेवल पर मिसाइलें दागी जाएंगी, और यहाँ पर ट्रंप भी ऐसा ही इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो सीधे बड़ा हमला होगा, बिग हिट होगा। इसके आगे ईरानियन लेटर के हवाले से एक और खबर सामने आई है। बातचीत करने वाली टीम के करीबी एक ईरानी सूत्र का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी अंतिम समझौते से काफी ज्यादा दूर है, और परमाणु मुद्दों पर चल रहे विवाद इस बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अमेरिका के दबाव और धमकियों ने तेहरान के रुख को और कड़ा कर दिया है, और साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी पल फिर से संघर्ष छिड़ने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर एक के बाद एक इसी बात को दोहराया जा रहा है कि किसी भी वक्त वापस से जो युद्ध है वो छिड़ सकता है, और ये बात आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से हो रही है। बीते दिनों भी बीते मंगलवार को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमला करने वाले थे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि खाड़ी के देशों ने उन्हें हमला करने से रोक दिया और कहा कि एक बार और बातचीत कर लेते हैं। अब एक बार और बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर बातचीत किसी भी कीमत पर बन नहीं पा रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम उन्हें दे दे, लेकिन मुस्तफा खामनेई का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का यूरेनियम किसी भी कीमत पर ईरान से बाहर नहीं जाएगा, जिसका मतलब यही है कि ईरान अपना यूरेनियम नहीं देने वाला है, और असल बातचीत जो है वो यहीं पर अटकी हुई है। बाकी सारी चीज़ों में तो नेगोशिएशंस हो सकता है, लेकिन इस बात पर दोनों ही अड़े हुए हैं, और इसी वजह से
कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहे हैं। नेतन्याहू एक के बाद एक अपने बयानों से बार बार ट्रंप को उकसा रहे हैं कि वापस से हमला करो, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, हमला करो, सब ठीक हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमले की तैयारियों के बीच ट्रंप का बयान सामने आया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर बड़े लेवल पर स्ट्राइक होगी। और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इस बात को समझ रहा है, ईरान भी इस बात को जानता है। इसी वजह से उसने अपने एयर स्पेस को खाली कर दिया है ताकि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं वो अगर हमला होता है तो उसकी जद में ना आ जाएं। इस वजह से पूरे के पूरे ईरान में एयर स्पेस खाली है, एक भी फ्लाइट दिखाई नहीं दे रही है। जो उड़ भी रही हैं तो वो बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए उड़ रही हैं, और या फिर वो मिलिट्री के IRGC की फ्लाइट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर ईरान के अंदर भी तैयारियां हैं हमले को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने हिसाब से लगा हुआ है यहां पर हमला करने के लिए। इसी बीच IRGC की भी एक खबर सामने आती है जिसमें वो अमेरिका को धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। IRGC इंटेलिजेंस के हवाले से लिखा है कि 23 जून और 9 मार्च के असफल हमलों और 23 अप्रैल को घेराबंदी के टूट जाने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ आसान और तेज कार्रवाई को लेकर व्हाइट हाउस की धारणाओं का भ्रामक होना साबित हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि समय हमारे पक्ष में नहीं है और इस मल्टी लेवल दलदल से निकलने के लिए ईरान की पहल और उसकी धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है ये बात कही जा रही है यूएस के इंटेलिजेंस की तरफ से। यूएस का इंटेलिजेंस इस बात को मान रहा है कि भाई वक्त हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें अमेरिका के अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने दोबारा हमला करने की कोशिश की लेकिन खाड़ी देशों ने उसे रोक दिया। खाड़ी देश कह रहे हैं कि अभी हमला मत करो, हमला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इस जंग में फंस जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका ने सोचा कि नाकाबंदी लगा देंगे और इससे ईरान पर दबाव बन जाएगा, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। ईरान किसी भी दबाव में दिखाई नहीं दे रहा है। सामने से अगर देखा जाए तो ईरान कहीं से भी ये नहीं दिखाता है कि वो किसी तरीके के दबाव में है। वो यही बात कहता है कि हम अगले 4-5 महीनों तक इस बात को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। उसने उल्टा होर्मुज को अपने तरीके से बंद किया है और टोल लगाने पर तो अब ओमान से भी बातचीत चल रही है कि दोनों लोग मिलकर टोल लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अमेरिका फेल होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए जो अमेरिका की एजेंसीज़ हैं वो भी इस बात को समझ रही हैं कि वक्त अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं है और अगर इस जंग से निकलना है तो ईरान की बातों को मानना पड़ेगा, उसकी धमकियों को समझना पड़ेगा, उनकी गंभीरता को जानना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया गया तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर जो हमले हैं वो भी होंगे और पूरे के पूरे गल्फ रीजन में बहुत बड़े लेवल पर हमले होते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक और खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से नेगोशिएशंस के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है ईरान को। लिखा है, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने प्रस्तावों की समीक्षा के लिए हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने विवादों को सुलझाने के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अब्बास अरागची के साथ बैठक की। दरअसल मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं वो ईरान पहुंचे हुए थे। अमेरिका की तरफ से जो 14 पॉइंट का एक और नया प्रपोजल दिया गया था कुछ वक्त पहले ही, उसे रिव्यू करने के लिए ईरान ने कहा था कि ठीक है हम रिव्यू कर रहे हैं। अब उसी प्रपोजल पर ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी मीटिंग हो रही है, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहुंचने ही वाले थे, उनकी भी बातचीत होनी थी, लेकिन रातों रात ही उनका दौरा कैंसिल हो जाता है जब ये समझ में आता है कि नेगोशिएशंस नहीं हो पाएंगी, नेगोशिएशंस पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। साफ तौर से खबरों में लिखा है कि नेगोशिएशंस फेल्ड, जिसका मतलब ये है कि जो बातचीत है, जो समझौते पर बातचीत चल रही है वो फेल होती जा रही है। कहीं पर भी दोनों लोग एक टेबल पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ही अब यहाँ पर आसिम मुनीर को भी अपना दौरा कैंसिल करना पड़ गया और जो गृह मंत्री है जो वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के, वो किसी तरीके से अब्बास अरागची के साथ मीटिंग करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला ना शुरू हो और ये जो नेगोशिएशंस हैं इन पर बातचीत हो जाए। लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़ा है। अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान की ताकत को बेहद ही कम करना चाहता है, जिस वजह से ही ईरान इन सब बातों पर मान नहीं रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल पीसफुल है, हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास हमें कब दिलाया जाएगा?
यही सारी बातें हैं जिस वजह से ये जो जंग है ये अभी भी बहुत इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर वापस से खुद ईरान के सूत्र कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में हमले हो सकते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में या तो हमला होगा या फिर पाकिस्तान के गृह मंत्री अगर कामयाब होते हैं तो फिर समझौता होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।